तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है कल, यानी कि 28 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 28 फरवरी 2026 को जो कल आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होगा और उसके अलावा इवनिंग शिफ्ट की बात करूँ तो 2 मार्च को एग्ज़ाम होना है, ठीक है? 2 मार्च 2026 को, ठीक है? इस दिन इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हो, आपके लिए हम लोग लेकर के आ गए हैं अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 का वीडियो, ठीक है? चौथे सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आ चुका हूँ बच्चों और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये सैंपल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, और देखिए इस सैंपल पेपर को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है बच्चों। लिटरली मैं सुबह से यहाँ पर तैयारी कर रहा था। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 1-2 बज रहे हैं लगभग, ठीक है? तो करीबन-करीबन 6 से 7 घंटे लग गए मुझे इस सैंपल पेपर को बनाने में। बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है और इसके अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स हैं बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे, आप देख लीजिएगा डिट्टो रिपीट होकर के आएगा, ठीक है? अभी आपको जान कर के ताज्जुब होगा कि हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12th का आज, ठीक है? पेंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, तो उसका एग्ज़ाम हुआ है, 30 नंबर का पेपर होता है और मैं आपको एक बच्चे का डीएम दिखाता हूँ, ठीक है? तो वो डीएम देखिए बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं उस बच्चे ने मुझे डीएम किया है आज 1 बजे के आस-पास, ठीक है? और बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो भेजा है और क्या लिखता है बच्चा कि सर बहुत अच्छा गया पेपर, सुबह की लाइव वीडियो में से भी आए थे क्वेश्चंस और ऑल किया अटेंड, मे बी 30 में से 25 प्लस आ जाएँगे मेरे, ठीक है? ये वो बच्चा है जो मुझसे 1 दिन पहले बोल रहा था कि सर कुछ नहीं आता है मुझे, एक पेंटिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है? 12th क्लास में एडिशनल सब्जेक्ट होता है, 30 नंबर का पेपर आता है पेंटिंग का, ठीक है? और मैंने इस बच्चे को अपनी कुछ वीडियोज़ भेजी, ठीक है? 3-4 वीडियो इस बच्चे ने देखा और ये बच्चा अब बोल रहा है कि सर यहाँ पर 30 में से मेरे 25 प्लस आएँगे, ठीक है? और मैंने भी ये क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ किया, तो 30 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, लगभग-लगभग 28 प्लस नंबर के क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने बताए हुए थे, सेम टू सेम आए थे। सोचिए, तो फिज़िकल एजुकेशन तो एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जिसमें जो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सेम टू सेम रिपीट होकर के आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है बच्चों? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो चौथा सैंपल पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी कहते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसका अभ्यास करते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि भ्रामरी काली मधुमक्खी के भनभनाने जैसी होती है। ठीक है, तो ये कौन सा प्राणायाम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, भ्रामरी प्राणायाम, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये करते कैसे हैं, इसको भी एक बारी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक दीदी जी हैं जो ये वाला प्राणायाम यहाँ पर कर रही हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए क्या करा जाता है, दोनों हाथों को देखिए आंखों पर इस तरह से यहाँ पर रख लिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में ना थोड़ा सा आप समझ भी लीजिए कि भ्रामरी जो आपका प्राणायाम होता है वो होता क्या है। तो देखिए, भ्रामरी शब्द संस्कृत के शब्द भ्रमर से बना है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर भंवरा होता है। और भ्रामरी प्राणायाम में भंवरे की आवाज़ जैसी ध्वनि उत्पन्न जैसो कि की जाती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम करते हुए ये लड़की है और यहाँ पर कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इसके बारे में तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और कुछ-कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ प्राणायाम हुज़ साउंड जैसो कि आपका जो साउंड करता है किसकी तरह, भ्रामरी की तरह, प्रोड्यूस विल प्रैक्टिसिंग इज लाइक द बजिंग ऑफ अ ब्लैक बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, भ्रामरी प्राणायाम। क्लियर है बच्चों? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे अभी आपका फिजिकल एजुकेशन का कल एग्जाम होगा और 2 मार्च को एग्जाम होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में भी तैयारी करके मैं फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँ, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं।
हमने हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? तो इनको आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, एक टॉपर बन सकते हैं बच्चों आप। और अभी के टाइम पे तो आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा सैंपल पेपर्स के ऊपर, ठीक है? सैंपल पेपर लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है एंड सैंपल पेपर्स को लेकर के आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जिसको लेने से मानव शरीर की मांसपेशीय शक्ति बढ़ती है, ठीक है? तो जो स्टेरॉइड्स होता है बच्चों, उसको जब हम लेते हैं तो मानव शरीर की जो मांसपेशीय शक्ति है, यानी कि मसल की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, या मस्कुलर स्ट्रेंथ कह लीजिए, वो बढ़ती है बच्चों। तो अक्सर आपने देखा होगा जो यहाँ पर लोग जिम करते हैं, ठीक है, वो होता है ना जिम दे शौकीन, हैवी वेट मार दे, हैवी वेट मार दे, इस तरह से जो जिम जाते हैं वो अक्सर जो है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं कई सारे लोग, ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं यानी कि भारी भारी वजन उठाते हैं, तो वो यहाँ पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी मांसपेशीय शक्ति बढ़े, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस व्हेन टेकन इंक्रीजेस द मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्टेरॉइड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इनमें से कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया के तुरंत बाद में की जाती है, ठीक है। तो इनमें से वो क्रिया जो मुख्य क्रिया के तुरंत बाद में की जाती है वो होता है आपका स्थिरीकरण यानी कि रिलैक्सेशन, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा एक मुख्य क्रिया है, आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई गेम खेल करके आए, ठीक है, कोई भी गेम हो सकता है, क्रिकेट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये खेल करके आए और जब हम खेल करके आएंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होगा, तो हम स्थिरीकरण करेंगे, ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन लेंगे इस तरह से ना। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ दीज एक्शंस इज डन इमीडिएटली आफ्टर द मेन एक्शन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कि वार्मिंग अप कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या वार्म अप कह लीजिए इस टाइप का ना। तो वो आपका यहाँ पर 2 प्रकार का होता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप आर देयर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो चलिए जी ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट बेसिकली हमें दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि हाथ व आंख का तालमेल कम करता है ये चीज, ठीक है जी। अगला, निर्णय लेने की क्षमता में हमें कमी देखने को मिलती है अगर हम ये चीज कर लेते हैं तो, ओके जी। अगला, प्रभाव स्नायु तंत्र को दुष्प्रभावित करता है और दिल की मांसपेशियों को ये कमजोर करता है। ये यहाँ पर बताना है आपको कि ये किस चीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर अल्कोहल की बात हो रही है बच्चों, जो कि आपका सेहत के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होता है। जो व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करते हैं यानी कि अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तो उनको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्लियर है बच्चों। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है अल्कोहल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 6ठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो चलिए जी सही मिलान कर देते हैं। पहला है बाल्यावस्था, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर चाइल्डहुड भी कहते हैं। तो जो बाल्यावस्था होती है बच्चों वो होता है आपका 9 से 12 साल तक का, ठीक है। जो यहाँ पर 9 से यहाँ पर 12 साल तक के होते हैं बच्चे, उन्हें हम चाइल्ड कहते हैं या चाइल्डहुड उनका कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। अगला, वयस्क अवस्था। तो वयस्क अवस्था की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 18 साल से ऊपर। वो बोलते हैं ना कि आप 18+ है यानी कि 18 साल से ऊपर है। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप एडल्ट की श्रेणी में आएंगे यानी कि वयस्क की श्रेणी में आएंगे बच्चों, ठीक है। और जहाँ तक है आप में से ज़्यादातर बच्चे अब 18 साल के होने वाले होंगे या कई बच्चे तो हो भी गए होंगे। अगला, जो कि शेष वावस्था। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका यहाँ पर 0 से 5 वर्ष तक का। और लास्ट में है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये याद रखिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से लेकर के 9 साल तक की होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। और आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डैश के अनुसार शरीर का आकार अर्थात स्मोटियोटाइप के आधार पर सभी व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक है बच्चों हमारा? तो वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है विलियम हर्बर्ट सेल्डन। इनके अनुसार जो है शरीर के आकार अर्थात सोमो जोसुकी टाइप जो होता है, इसके आधार पर व्यक्तियों के जो मतलब जितने भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर हो जाएगा विलियम हर्बर्ट सेल्डन। ठीक है, या सेल्डन जिसको आप कह सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आपके दोस्त राहुल मोटापे का शिकार है, ठीक है, जिसका वजन 32 किलो है, तो उसे बताइए कि वह बीएमआई की किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसटाइप है। तो आपका दोस्त जो है वो 32 किलो का है और आपको बताना है बीएमआई के हिसाब से कि जो है कि वो किस श्रेणी में आता है। तो जो हमारा दोस्त राहुल है वो मोटापा फर्स्ट इसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब देखिए 32 किलो वजन है और वो मोटापा फर्स्ट की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये हाइट टू वेट रेशियो की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर वो मोटापा फर्स्ट की कैटेगरी में आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ओबेसिटी फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि संकुचनशीलता किसका एक विशेष गुण है। ठीक है, तो जो संकुचनशीलता होता है वो मांसपेशी का एक विशेष गुण होता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मसल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि तकनीक एक वैज्ञानिक और जो सो कि मितव्ययी किफ़ायती विधि है। जो टेक्नोलॉजी होता है वो काफ़ी किफ़ायती और इस तरह से फ़ायदेमंद विधि होता है, जिसके माध्यम से उच्च खेल प्रदर्शन को यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि हायर गेम्स का जो परफॉर्मेंस होता है उसको हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। कारण कह रहा है कि यह एक सैद्धांतिक मॉडल होता है जिसके अनुसार गतिविधि को या गतिविधियों को किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही जा रही हैं, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अभिव्यक्ति ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है बच्चों। क्लियर है? चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड आपका अर्सेशन और रीजन इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेसिस पर, और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका एक होमवर्क है, और मैं देखता हूं कि आप में से कितने बच्चे इसका यहाँ पर मुझे सही जवाब दे करके बता पाते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मुझे पक्का भरोसा है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके लिए एक सरप्राइज है बच्चों। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होता है, यानी कि एडल्ट की मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 18 साल से ऊपर का जो यहाँ पर व्यक्ति होता है, तो उसके शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 215 हड्डियां होती हैं, 218 होती हैं, 210 होती हैं, या 206 होती है। ठीक है, अब सरप्राइज सुन लीजिए, जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताएगा एंड करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा। ठीक है, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया है, और हार्ट का निशान देने के साथ साथ यहाँ पर मैं उसका कमेंट पिन भी कर दूंगा, और कमेंट पिन करने के साथ साथ उसी के कमेंट के रिप्लाई में यहाँ पर मैं नाइस लिख दूंगा। ठीक है, कि नाइस ट्राई करके या वेरी गुड इस तरह से। ठीक है, उस बच्चे का नाम भी मैं मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के ही अंदर, उसी के कमेंट के रिप्लाई में। तो ये 2-3 चीजें कर दूंगा उस बच्चे के कमेंट के साथ, जो भी बच्चा मुझे सबसे पहले और करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए, और अगर जिस भी बच्चे का मैं यहाँ पर कमेंट पिन करूंगा और हार्ट का इमोजी दूंगा, तो उसके कमेंट को सारे बच्चे लाइक जरूर करना। ठीक है, ताकि उस बच्चे को भी यहाँ पर लगे कि हाँ मेरे कमेंट को सब लाइक कर रहे हैं, यानी कि मेरा मेहनत यहाँ पर सफल हुआ। तो 4 चीजें उस बच्चे को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक मूल्यों में शामिल नहीं है। क्या चीज जो है वो ओलंपिक मूल्यों के अंदर शामिल नहीं है? तो वो है बच्चों आपका मनोरंजन। ये चीज इसके अंदर शामिल नहीं होता है ओलंपिक की वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक वैल्यूज। ठीक है, तो आपका एंटरटेनमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या है कि शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के जो जोड़े होते हैं यानी कि जॉइंट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो आपका मूवमेंट होता है, उसकी एबिलिटी जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर लचक। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए आप। जैसे आप देखिए कि ये एक इंसान है। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक चित्र बना रहा हूँ, आप देख लीजिए इस तरह से। ये मैं एक बना दिया मैंने आदमी। ठीक है, और ये इसके 2 पैर है और पैरों में ये जूता पहनेगा इस तरह से ना। ये जूता पहन लिया इसने और इसके पास एक लाठी भी है। ठीक है, और इसके ना मैं बाल वाल भी बना देता हूँ ऐसे। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक इंसान का चित्र बना दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से कि शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट इन द जॉइंट्स ऑफ द जैसे कि बॉडी कॉल्ड। तो देखिए, हमारा जो शरीर होता है इसके अंदर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपके जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे जो घुटने होते हैं वहाँ पर आपको हड्डियों के अंदर जॉइंट देखने को मिलेगा इस तरह से। हमारी हाथ की जो कलाई होती है यहाँ पर आपको जॉइंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जॉइंट देखने को मिलेगा, गर्दन में जॉइंट है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जॉइंट है। ठीक है, इस तरह से हमें डिफरेंट जगह पे जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट करने का यानी कि गति करने की क्षमता होती है, इसकी एबिलिटी होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड, तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो किसी भी शक्ति की विरोध करने की जो क्षमता होती है बच्चों, वो मांसपेशीय शक्ति कहलाती है। ठीक है, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। व्हाट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी फोर्स कॉल्ड, तो आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि ओलंपिक खेलों में ओलंपिक प्रतीक के 5 रंगों में शामिल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 कलर्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल इन द ओलंपिक गेम्स। तो उसके अंदर क्या शामिल नहीं होता है बच्चों, तो गुलाबी रंग इसके अंदर शामिल नहीं होता है। वो होता है ना पिंक कलर, तो ये चीज इसके अंदर शामिल नहीं होता है बच्चों। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और पिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका ये कि वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसका जो हेड ऑफिस है बच्चों, यानी कि इस संघ का मुख्यालय जो है बच्चों, या मुख्य कार्यालय कह लीजिए, वो आपका यहाँ पर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मुख्य कार्यालय कहेंगे। ओके बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमसे पूछ रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा किस स्थिति में दी जाती है। फर्स्ट एड कब दिया जाता है। तो देखिए फर्स्ट एड देते हैं हम लोग यहाँ पर तब जब अचानक बीमारी या चोट लग जाने पर। ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट का गेम चल रहा है और क्रिकेट के गेम में कोई खिलाड़ी अचानक से यहाँ पर घायल हो जाता है, तो आप देखते होंगे ग्राउंड में फटाफट एक डॉक्टर टाइप के आते हैं। ठीक है, जिनके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स होता है और वो तुरंत उसके अंदर से डेटोल वगैरह निकालते हैं और उसको खिलाड़ी को फर्स्ट एड देते हैं। घाव वगैरह पे डेटोल लगाते हैं, पट्टी वगैरह करना होगा तो पट्टी वगैरह करेंगे उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर से निकाल करके। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ है, यानी कि अचानक बीमारी या चोट लगने पर फर्स्ट एड दिया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच सिचुएशन इज फर्स्ट एड गिवन। तो इन केस ऑफ सडन इलनेस और इंजरी के अंदर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एड देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जैसे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग आदि कब शुरू हुए। तो ये आपका 2020 के अंदर शुरू हुए बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर आइस के ऊपर यहाँ पर यानी बर्फ के ऊपर हम लोग हॉकी खेलते हैं। ठीक है, बर्फ के ऊपर यहाँ पर स्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2020 में यानी 2020 में शुरू हुआ था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन डिड खेलो इंडिया विंटर गेम्स लाइक आइस हॉकी, आइस स्केटिंग
एक्सेट्रा स्टार्टेड। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 2020 यानी 2020 के टाइम पे। वही 2020 जब कोविड आया था, याद है ना आपको? तो उस टाइम पे ये हुआ था बच्चों स्टार्ट। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन बी के अंदर टोटल हमसे 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे बच्चों, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इनका आंसर हमें जो देना है वो 60 to 90 वर्ड्स। जी हाँ बच्चों, 60 से 90 शब्दों में इनका आंसर हमें देना है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को लिखिए। ठीक है, राइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समझिए इस चीज को, देखिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या है जी? तो समान अवसर प्रदान करना, प्रत्येक छात्र की विशिष्टता को बढ़ावा देना, और बेहतर शैक्षणिक उपलब्धता को बढ़ावा देना, जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ सामाजिक कौशल विकसित करना। तो ये इसका यहाँ पर महत्व होता है। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर। 20वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि शीतल प्राणायाम का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, शीतल प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है कि यह प्राणायाम शरीर को ठंडा करता है। ये प्राणायाम जो होता है क्या करता है, शरीर को ठंडा करता है, एकदम चिल मूड में आपका ला देता है। यह शरीर के तापमान को कम रखने में मदद करता है बच्चों। तो गर्मी के महीनों में करना ये सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। आगे देखिए, इसमें हम अपने मुंह खोलते हैं, जीभ को मुंह के बाहर लाते हैं, और जीभ के दोनों सिरों को जो सो कि अनुदैर्ध्य रूप से झुकाकर और सांस लेते हुए एक बेलनाकार आकार बनाते हैं, फिर हमारा मुंह बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है। आगे देखिए, जो सो कि ढोड़ी को छाती से दबाते हुए चिन लॉक अपनी मलाशय की मांसपेशियों एनल लॉक को खींचते हुए जितनी देर तक हम सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक सांस रोके। ठीक है, तो इस तरह से ये शीतल प्राणायाम के बारे में बातें बताई गई हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमें कि मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में मानसिक दृढ़ता को समझाइए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन मेंटल जो सो कि टफनेस इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर मेंटल टफनेस के बारे में बात करना है, यानी मानसिक दृढ़ता के बारे में बात करना है। तो देखिए, मानसिक दृढ़ता यह एक व्यक्ति की विशेषता है जो तनाव और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो आप देखते होंगे कई सारे लोगों का दिमाग जो होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि वो हैवी से हैवी टेंशन भी झेल जाते हैं। लेकिन कई सारे जो लोग होते हैं उनका दिमाग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उतना कैपेसिटी वाला नहीं होता है, तो वो छोटे से छोटे टेंशन पे यहाँ पर मतलब परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि यह एक व्यक्तित्व की विशेषता है। ठीक है, एक पर्सनैलिटी की यहाँ पर खासियत है जो तनाव और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह चरित्र, लचीलापन और दृढ़ता जैसे गुणों से संबंध रखता है। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहा है? मानसिक दृढ़ता की। और क्या आप लिखेंगे कि मानसिक दृढ़ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं एवं नकारात्मक घटनाओं का सामना सतत प्रयास, दृष्टिकोण, व्यवहार और उत्साह के साथ करता है। यानी कि जब उसकी लाइफ का डाउनफॉल आता है तो वहां पर भी वो उससे बहुत अच्छे से लड़ता है और आगे बढ़ जाता है। मानसिक दृढ़ता एक एथलीट की चुनौतियों, गलतियों और विफलता का सामना करने की क्षमता को स्पष्ट करता है। ठीक है बच्चों, कि एक एथलीट जो होता है वो कितनी चुनौतियों से लड़ सकता है गेम्स के दौरान, ठीक है, और कितनी गलतियों और विफलताओं का वो सामना कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है। क्या? मानसिक दृढ़ता, यानी कि मेंटल टफनेस, कि उसका दिमाग कितना ज्यादा टफ है। समझ रहे हैं आप? आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन मेंटल टफनेस इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि परीक्षण एवं मापन को परिभाषित कीजिए। इंग्लिश में होगा डिफाइन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, कि टेस्टिंग क्या होता है भैया और मेजरमेंट क्या होता है, यानी कि मापन क्या होता है। तो समझिए इस चीज को। पहले हम समझेंगे यहाँ पर परीक्षण को। तो देखिए, इसका संबंध किसी ऐसे विशेष उपकरण, साधन,
प्रक्रिया या तकनीक से होता है जो प्रशासक द्वारा परीक्षण देने वाले से उत्तर या निष्कर्ष को खोज निकालता है। ठीक है, तो ये परीक्षण के बारे में बातें रही। अब समझिए मापन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम मेजरमेंट कहते हैं। किसी भी चीज को मापते हैं ना, तो मेजर करते हैं। उसी तरह से मेजरमेंट के बारे में बातें बताई गई है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होता है कि भैया यहाँ पर मूल्यांकन करके ओवरऑल रिजल्ट निकालना है, जिसमें आंकड़ों को एकत्रित करने में विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर बैरी एल जॉनसन तथा जैक नेल्सन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। और 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन के मुख्य 4 उद्देश्य बताइए। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजों के बारे में आपसे 4 उद्देश्य पूछ लिया है। क्या क्या चीजों के बारे में? पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर मूल्यांकन, इनके आपको 4 उद्देश्य बताने हैं। तो आंसर ऐसा ही लिखेंगे आप यहाँ पर कि परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य जो कि इस प्रकार से है। पहला, योग्यता व दक्षता को जानना कि भैया योग्यता कितनी है इसकी, है कि नहीं, दक्षता है कि नहीं है। प्रतिभागियों की आवश्यकताओं की खोज करना, जो प्रतिभागी होते हैं, जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं लोग, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी खोज करना। साथ ही साथ अभिप्रेरित करना एंड खिलाड़ियों को वर्गीकृत करना, यानी कि उनको अलग अलग यहाँ पर बांटना करके। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। राइट द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड जैसे कि इवोल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इज लाइक दिस: टू नो द एबिलिटीज एंड जैसे कि कैपेबिलिटीज, टू डिस्कवर द नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड टू मोटिवेट एंड टू क्लासीफाई द प्लेयर्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आ गए हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ और विस्तार से समझाइए। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है ना, उसको पूरा विस्तार से समझाना है कि इसका अर्थ होता क्या है भैया। ठीक है, तो देखिए आंसर इस तरह से लिखेंगे। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा: शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग होता है जिसमें हम स्वस्थ खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, चोट, शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क, आर्गन, आत्मा आदि का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर ओवरऑल पूरे शरीर के बारे में, ठीक है, कहीं ना कहीं गेम्स के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जब मैं खुद फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं करने लग जाता हूँ, जैसे योगा, एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पर पढ़ा रहा होता हूँ। तो मेरा भी मन करता है कि यार मैं भी ना योगा करूँ, एक्सरसाइज करूँ। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, एक नज़र में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जो स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, चोट, जैव यांत्रिकी, गति एवं शरीर व इसमें समाहित आत्मा, मन, बुद्धि, ऑर्गन इत्यादि का अध्ययन व इनके विकास में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डिटेल, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसके आगे अगर हम चले तो हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जिसे हिंदी में हम खंड सी भी कहते हैं। और इस सेक्शन को करेंगे हम लोग बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।